सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, एक स्टाइलाइज एक्शन थ्रिलर ये मूवी बनना चाहती थी। बहुत सी जगहों पर ये इम्प्रेस भी कर जाती है, पर फिर भी कुछ मेजर नेगेटिव्स ये अपने साथ भी रखती है। तो कैसी है ये मूवी, आ जाओ जानते हैं। जिसमें इसके कहानी के लेवल पे, कॉन्सेप्ट के लेवल पे इसका आइडिया अच्छा था। चाइनीज फेक लोन एप्स के माफिया के खिलाफ लड़ता हमारा ब्रूटल सीक्रेट एजेंट सोनू सूद, जिसका नाम है फतेह सिंह, जिसके गाँव की एक लड़की गायब हो जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो तार सारे माफिया सर्कल तक, सारे माफिया एम्पायर तक पहुंच जाती है। तो ऐसा वन वर्सेस ऑल इस कहानी का सिनारियो है, जिसमें स्टाइलिश एक्शन तो भरपूर है मगर थ्रिल उतना कुछ खास नहीं। क्योंकि कहानी कॉन्सेप्ट तो अच्छी है मगर उसका प्रेजेंटेशन कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छा है मगर कुछ मेजर जगहों पर वो फीका पड़ जाता है। जैसे इसके स्क्रीन प्ले यानी पटकथा में बहुत सारे सीन स्ट्रेच्ड फील होते हैं। ऐसा लगता है थोड़े से जल्दी कट कर सकते थे, मगर इस बात को बहुत हद तक कवर अप कर देती है इन एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। सोनू सूद से भी आगे अगर किसी ने ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो विजय राज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वन ऑफ द विलन के कैरेक्टर में वो जज रहे थे। इसके बाद मेन विलन नसीरुद्दीन शाह का स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम है मगर एक्टिंग एज यूजुअल अच्छी ही थी। बस उनका कैरेक्टराइजेशन उतना तगड़ा नहीं था, मगर कैरेक्टराइजेशन सबसे तगड़ा था वो सोनू सूद के फतेह सिंह का। चाहे उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर उसकी बैक स्टोरी सैन फ्रांसिस्को वाली, वहां पे तो उसका स्क्रीन प्रेजेंस वाज टोटली ऑसम। अब इसके राइटर डायरेक्टर सोनू सूद ही है, तो आते हैं उनके डायरेक्शन पे, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, ये नहीं सोचा था। कई जगहों पर उनके क्रिएटिव कैमरा एंगल्स इंप्रेस कर जाते हैं। जैसे एक सीन में कहीं पे कुछ कैरेक्टर्स की कुछ बहस चल रही होती है और उसी बहस के बीच हमें एक परछाई दिखती है एक कांच पे सोनू सूद की, यानी ये शॉट उस कांच के पीछे से शूट करा गया था, जिसके शुरुआत में तो हमें वो बहस क्लियरली दिख रही थी, मगर जब धूप में वो सोनू सूद की परछाई दिखती है तब पता चलता है कि ये तो कांच के पीछे से शूट किया जा रहा है। जिसके बाद कई जगहों पर इन्होंने क्रिएटिव ट्रांजिशंस भी यूज करे हैं, यानी एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट होने वक्त के मोशंस। जैसे एक जगह पर एक कैरेक्टर जमीन का लाल खून साफ कर रहा होता है तो उससे ट्रांजिशन होता है लाल सॉस से, जो मोमोज सोनू सूद खा रहा होता है। और आइज टू आई ट्रांजिशन तो कॉमन हो ही चुका है आजकल। पर अब आते हैं इस मूवी के मेन सेलिंग पॉइंट, इसके एक्शन पर, जो दिखता है क्लियरली जॉन विक से इंस्पायर्ड है। जैसे जॉन विक का एक पेन फाइट वाला सीन है, एक बुक फाइट वाला सीन है, एक कैरेक्टर को दूर से हैमर फेंक के मारने वाला सीन है। इन कुछ सीन्स का, उनके सेटअप का सीधा इंस्पिरेशन लिया गया है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि इन एक्शन सीन्स की फतेह के बारे में कहानी अलग है। और इनमें से कुछ एक्शन सीन्स ने मुझे खासा इंप्रेस किया, स्पेशली वो चाय पी के जाना वाला एक्शन सीन। उसमें वो एक्शन कैमरा मूवमेंट्स, वो एक्शन कोरियोग्राफी, वो बैकग्राउंड म्यूजिक सभी टॉप नॉच था। मगर बैकग्राउंड म्यूजिक पे आए ही है तो इसके साथ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक लिया है, जो टिपिकल मासी वे में ना रखते हुए थोड़े से हॉलीवुड स्टाइलाइज्ड वे में रखा है, मगर एक देसी टच के साथ, जिसमें एक निंदिया सॉन्ग पर चलता हुआ एक्शन वो भी काफी इम्पैक्टफुल था। पर इसी एक्शन के बीच कुछ 2-3 जगहों पर थोड़ा सा लॉजिक मिसिंग फील होता है। पहली दूसरी बार तो हम इग्नोर कर देते हैं, मगर उसके बाद जब अगेन वो सीन आता है तो हम लॉजिक ढूंढने लगते हैं। जैसे फिल्म में 2-3 जगहों पर गुंडे हीरो के सामने आकर उसे घेर कर उसके सामने बस गन पकड़े रहते हैं, फायर नहीं करते। जैसे हीरो का वेट कर रहे हो कि भाई तू ही मार ले, तू ही हीरो है। मगर इस फिल्म की कोई एक बात पूरी रिसेंट बॉलीवुड मूवी से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव थी, तो वो इसकी डायलॉग बाजी। एक कहानी तू सुना के गया था, एक तमाशा मैं दिखाता हूँ तुझे आज। इंसान समझता अपने समझ के हिसाब से ही है। कल तक हम एक एसेट थे, आज हम लायबिलिटी बन चुके हैं। ऐसे कई धमाकेदार मीनिंगफुल डायलॉग्स नसीरुद्दीन शाह, विजय राज, सोनू सूद, इन जैसे तगड़े एक्टर्स के मुंह से निकलते हैं तो इनके बीच के फेस ऑफ वाले ड्रामा को 4 चांद लग जाते हैं। जिसके बाद मुझे सोनू सूद एंड जैकलिन के अटैचमेंट दिखाना थोड़ा सा अननेसेसरी लगा, और सेकंड पार्ट के लिए रखा हुआ क्लिफ हैंगर भी फोर्सफुल फील होता है। मगर ठीक है, आजकल यही ट्रेंड है, सेकंड पार्ट का क्लिफ हैंगर, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मगर वायलेंस से याद आया, वायलेंस तो अच्छा खासा था ही, मगर क्लाइमैक्स के गनशॉट सीक्वेंस भी बहुत इंप्रेसिव थे, स्पेशली M4 के बाद के शॉटगन वाली गनशॉट सीक्वेंस। तो अब एक ओवरऑल ओपिनियन दूं तो कुछ जगहों पर थोड़े से फीके स्क्रीन प्ले के कारण इस मूवी के इमोशंस हम पर उतना गहरा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, जिन्हें मैं टोटली वेस्टेड तो नहीं कहूंगा, मगर उतना सीरियसली इमोशनल कनेक्ट भी फील नहीं होता कॉन्सेप्ट इमोशनल होने के बावजूद। तो ये मूवी एक अच्छी खासी वन टाइम वॉच तो जरूर है, मगर ये चैनल वन टाइम वॉच तो बिल्कुल नहीं। कल रात ही रेखा चित्रम मलयालम मर्डर मिस्ट्री का रिव्यू अपलोड किया है, और आगे हॉलीवुड हॉरर नॉस्फेराटू, गेम चेंजर, ये सारे रिव्यूज भी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।